Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. In this particular video, we are going to learn about Python identifiers. Like, what is an identifier and where we can use these identifiers in our Python programming. We will understand each and everything regarding Python identifiers with the help of given below points. So one by one we will go through each point and understand each and everything regarding our Python identifier. First of all, we will go through the first point. So according to the first point, a name in a Python program is called an identifier. This means हमारे Python प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी नाम को हम आइडेंटिफायर बुला सकते हैं. आपको आइडेंटिफायर वर्ड से ही पता चल जाता होगा कि जो हमारा आइडेंटिफायर है वो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है. सो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जब कभी भी हमें किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना हो, किसी भी चीज को पहचानना हो, तो उसको पहचानने के लिए हमें उस पर्टिकुलर चीज को कुछ नाम देना होता है. तो उस नेमिंग को ही हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एन आइडेंटिफायर इन पाइथन इज द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, modules or other objects. That means Python identifiers is a name used to identify a variable, function, classes, module और other objects. So हमारे Python identifiers की मदद से हम किसी भी variables को एक particular नाम दे सकते हैं, या फिर किसी functions को, या फिर किसी classes को, या फिर किसी modules को, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को. तो जो नेमिंग हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज को, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? आइडेंटिफायर बुलाते हैं. ठीक है. तो मान लीजिए जैसे किसी भी इंसान का कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है, कुछ यूनिक आइडेंटिटी होता है. ठीक है. जैसे भी किसी इंसान का कुछ नाम दिया जाता है. ठीक है. नाम क्यों दिया जाता है? ताकि हम उसे यूनिकली कॉल कर सके, बुला सके, या फिर उसका कुछ यूनिक आइडेंटिटी हो जिससे उसकी कुछ यूनिक पहचान हो. ठीक है. तो ठीक उसी प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सारे टर्म्स को, उन सारे एलिमेंट्स को कुछ पहचान देने के लिए हम लोग यूज इस्तेमाल करते हैं हमारे पाइथन आइडेंटिफायर का. ठीक है. सो इससे क्या होता है कि हमें किसी भी टर्म को, किसी भी चीज को यूज करने में, इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हम इसे एक नेम प्रोवाइड करते हैं. अगर हम इसे कुछ पर्टिकुलर नेम नहीं प्रोवाइड करते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज ऑल दीज टर्म्स एंड थिंग्स in our Python programming language. Okay, so now we will move to the next point. So according to the next point, there are certain rules to write or define an identifier in Python which are given below. So Python programming के अंदर कुछ rules हैं, कुछ regulations हैं हमारे identifiers को लिखने के लिए या फिर define करने के लिए. So ये जितने भी rules हैं ये हमें यहाँ नीचे दिए गए हैं. One by one हम इन सारे rules को देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से rules यूज्ड होते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रूल देखते हैं. फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा पाइथन आइडेंटिफायर होता है उसे अगर हमें डिफाइन करना हो या फिर उससे लिखना हो तो उसके लिए कौन कौन से कैरेक्टर अलाउड हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है. सो हमारे पाइथन आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए आप लोग अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका आप अपर केस अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लोअर केस अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं. डेट मीन्स आइडेंटिफायर को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप लोअर केस और अपर केस अल्फ़ाबेट्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट, आप चाहें तो डिजिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. डिजिट्स हमारे 0 to 9 जितने भी डिजिट्स हैं आप इन सारे डिजिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग के आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए. नेक्स्ट जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो हमारा है अंडरस्कोर. तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको किसी आइडेंटिफायर को डिफाइन करना हो तो आप इस अंडरस्कोर सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने. ठीक है. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड रूल. तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल हमारे यहाँ पे क्या लिखा है कि आइडेंटिफायर्स कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर अदर देन द अंडरस्कोर. दैट मीन्स जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए
आप स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सिवाय अंडरस्कोर को। ठीक है, तो आप किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए अंडर स्कोर के अलावा जितने भी स्पेशल सिंबल्स है, लाइक आपके स्पेशल सिंबल्स हो गया, एट द रेट हो गया, या फिर हैश हो गया, या फिर ये आपके ये एक्सक्लामेशन हो गया, या फिर डॉलर हो गया, या फिर परसेंटेज हो गया, या फिर और भी बहुत सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स हैं, तो उन सभी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग के आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल मेंशन्ड है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स है, लाइक यहाँ पे SATYAM है, तो एक है जहाँ पे एट द रेट का यूज हुआ है, या फिर CASH है तो एस के जगह पे यहाँ पे डॉलर का यूज हुआ है, या फिर हैश वैल्यू का यूज हुआ है। तो ये जो सारी चीजें लिखी है ये पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस तरीके से किसी भी आइडेंटिफायर के नेम को डिफाइन करते हो अपने का पाइथन कंपाइलर या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो ये आपका क्या होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और आपका जो कंपाइलर है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स आप किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड रूल। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल, आइडेंटिफायर्स शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स, इट कैन बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर। दैट मीन्स जो हमारा आइडेंटिफायर है उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो विद द स्टार्टिंग ऑफ डिजिट्स। मतलब किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए आप डिजिट्स का इस्तेमाल स्टार्ट में नहीं कर सकते। डेट मीन्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 1 2 सत्यम लिखा है या फिर 5 हेलो लिखा है, तो ये जो तरीका है किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए ये अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड इन आवर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेट मीन्स डिजिट्स का जो इस्तेमाल है वो आप स्टार्ट ऑफ द एनी स्टार्ट ऑफ एनी आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हो। आप डिजिट्स का इस्तेमाल बिटवीन द आइडेंटिफायर या एंड ऑफ एनी आइडेंटिफायर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिजिट्स जो है वो आपके मिडिल में इस्तेमाल हुए हैं सत्यम के अंदर, या फिर यहाँ H1 2 K 2 3 यहाँ पे मिडिल में भी इस्तेमाल हुआ है, या फिर आखिरी में हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये चीज आपका क्या है, अलाउड है। आप इस तरीके से किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, नाउ हम लोग मूव करते हैं हमारे फोर्थ रूल पे। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ रूल हमारा क्या यहाँ पे है कि आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ऑल्दो descriptive and concise names are generally preferred for readability। सो हमारा जो पाइथन आइडेंटिफायर्स है उसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता। एटलीस्ट हमारे पाइथन आइडेंटिफायर के अंदर एटलीस्ट एक सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। अदरवाइज उसका जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है, वो कुछ फिक्स नहीं है, वो अप टू इनफाइनाइट पॉसिबल है। बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो पाइथन के आइडेंटिफायर्स के नेम्स होते हैं उसे हम हमेशा जितना कंसाइज और जितना छोटा रख सके उतना बेहतर है। क्योंकि हम जब किसी भी आइडेंटिफायर्स के नेम को डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी, हम जब कभी भी किसी आइडेंटिफायर के नेम को डिफाइन करते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम उन आइडेंटिफायर्स के नेम्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसमें बहुत आपकी दिक्कत आएगी, बहुत ही आपको कठिनाइयां होगी जब आप किसी भी आइडेंटिफायर का नेम बहुत लेंदी ले लेते हैं। सो दैट इज वाई हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो आइडेंटिफायर्स के जो लेंथ है वो हमेशा क्या हो, छोटे हो, बहुत मिनिमम लेंथ के। ठीक है, सो ये अकॉर्डिंग टू फोर्थ पॉइंट हमारा ये है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोर्थ रूल, सॉरी फिफ्थ रूल। सो अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ रूल, इन आइडेंटिफायर देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। सो आइडेंटिफायर्स के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए।
डेट मीन्स अगर आप किसी भी आइडेंटिफायर को नेम को डिफाइन करते हो तो आप उस नेमिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स के बीच में आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने सत्यम कुमार नाम का एक आइडेंटिफायर यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। और इस सत्यम कुमार आइडेंटिफायर के अंदर आप देखोगे कि मैंने सत्यम और कुमार के बीच में एक स्पेस दे दिया है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं कर सकते हो जब आप किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन कर रहे हो। सो दिस इज नॉट अलाउड इन पाइथन प्रोग्रामिंग, बट आप इस तरीके से किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकते हो। हम यहाँ चाहते थे कि जो हमारा सत्यम है वो अलग दिखे, हमारा कुमार है वो भी अलग दिखे, दोनों के बीच में क्या हो, गैप हो। तो हमने यहाँ गैप को प्रोवाइड करने के लिए हमने किसका यूज इस्तेमाल कर लिया है, यहाँ पे अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लिया, जो कि हमारे सत्यम और कुमार को दोनों को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो स्पेस नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, आपका अंडरस्कोर इस्तेमाल हो रहा है। और जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि हमारा जो अंडरस्कोर सिंबल है आप उसका बहुत अच्छे तरीके से किसी भी आइडेंटिफायर के नेम को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या है, अलाउड है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स आर आल्सो केस सेंसिटिव। सो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो हमारा लैंग्वेज है वो एक प्रकार का केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। डेट मीन्स पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं, जो आपके लोअर केस लेटर्स होते हैं या फिर जो आपके अपर केस लेटर्स होते हैं, दोनों की मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। हम इंसान के लिए जो हमारा स्मॉल ए होता है या फिर कैपिटल ए होता है, दोनों क्या है, ए ही है, दोनों क्या है, ए ही है। हमारे लिए दोनों की मीनिंग क्या है, सेम ही है, ठीक है। बट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्मॉल ए होता है उसका कुछ और मीनिंग है, जो कैपिटल ए होता है उसका क्या है, कुछ और मीनिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे कि हमने सत्यम लिखा है, इस सत्यम के अंदर यहाँ पे एस कैपिटल है, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे क्या है, स्मॉल में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इस सत्यम के अंदर आप देखोगे कि इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में हैं। और जो हमारा तीसरा सत्यम है इसके अंदर आप देखोगे कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो तीनों वर्ड है, ये जो आपका ये पहला वाला हो गया या फिर दूसरा वाला हो गया या फिर तीसरा वाला हो गया, तो तीनों क्या है, सत्यम ही है। हमें हमारे लिए क्या है, तीनों की तीनों वर्ड क्या है, सेम है। बट पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो तीनों क्या है, अलग अलग हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए इन तीनों वर्ड्स की जो मीनिंग है वो क्या है, अलग अलग है। सो हमारा जो आइडेंटिफायर होता है उस वो भी क्या है, हमारे केस सेंसिटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। सो नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या है, सो रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर्स। तो ये वाला पॉइंट हमने बहुत सारे वीडियोस में कवर किया, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया इस पॉइंट को, जब हम रिजर्व वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वे वैसे वर्ड्स होते हैं जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड है आपके पाइथन कंपाइलर के अंदर, और इन वर्ड्स का कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है, कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है, और ये वर्ड्स सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को, उन्हीं पर्टिकुलर मीनिंग की चीजों को फॉलो करते हैं, उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, और आप इसका किसी और दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सो दैट इज वाई हम इन रिजर्व वर्ड्स का इस्तेमाल किसी भी आइडेंटिफायर के नेम को डिफाइन करने के लिए भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हमारे टोटली रूल्स हो गए, जो कि हम आपके यहाँ पे 7 रूल्स हैं, जिन इन रूल्स को आपको फॉलो करना है, और इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको किसी भी नेम को, किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करना है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो टोटली यहाँ पे 7 रूल्स हैं, ठीक है ना। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा आइडेंटिफायर है उसे हम किन किन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हमारा एग्जांपल है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1 2 3 और टोटल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो डिजिट्स है उसका हम लोग पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि आप डिजिट्स का इस्तेमाल स्टार्ट में नहीं कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए। तो ये वाला जो नेमिंग है, ये वाला जो आइडेंटिफायर का नाम है, ये
नॉट अलाउड है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल में आप देखोगे कि ये लिखा है टोटल 1 2 3। तो इसके अंदर आप देखोगे कि सबसे पहले आपका किसका इस्तेमाल हो रहा है, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और डिजिट्स का इस्तेमाल क्या हो रहा है, आखिरी में हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिजिट्स का इस्तेमाल आप स्टार्ट में नहीं कर सकते हो। स्टार्ट में आप अल्फाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो तरीका है किसी भी आइडेंटिफायर को लिखने का, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, अलाउड है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में भी आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है जावा, फिर टू है, फिर शेयर है। तो यहाँ पे भी देखोगे आप जो 2 डिजिट्स है वो बिटवीन मिडिल में आ रहा है आपके आइडेंटिफायर के। तो ये भी क्या है, अलाउड है। इस तरीके से भी आप आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, जबकि फोर्थ एग्जाम्पल है, इसके अंदर कैश लिखा हुआ है। तो कैश में आप देखोगे कि एस की जगह पे यहाँ पे डॉलर सिंबल का इस्तेमाल हुआ है। और आप सभी को बेहतर तरीके से पता है, आपने ऊपर रूल्स में देखा है कि जो है स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए। दैट इज वाई ये डॉलर सिंबल यहाँ पे अलाउड नहीं है। और इस तरीके से आइडेंटिफायर्स के नेम को लिखना पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर नॉट अलाउड है। तो ऐसे आप नेम्स को डिफाइन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल, जिसके अंदर आप देखोगे कि जो आपका स्टार्टिंग है नेम का, वो आपका स्टार्ट हो रहा है किससे, अंडरस्कोर से। तो अंडरस्कोर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, फिर कैरेक्टर्स है, फिर अंडरस्कोर है, फिर कैरेक्टर्स है। तो इस तरीके से आप किसी भी आइडेंटिफायर का नेम को आप डिफाइन कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ये बिल्कुल अलाउड है। ऊपर जितने भी रूल्स दिए गए हैं ये सारे रूल्स को फॉलो करता है। तो इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी आइडेंटिफायर को लिखना अलाउड है। सो दिस इज अलाउड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ना हम लोग सिक्स एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिक्स एग्जाम्पल में आपका DEF डेफ लिखा है। डेफ क्या है हमारा, तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डेफ होता है वो एक प्रकार का कीवर्ड होता है, एक प्रकार का रिजर्व वर्ड होता है। और लास्ट रूल के अकॉर्डिंग ही हमने कवर किया था कि रिजर्व वर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते हो किसी भी आइडेंटिफायर को नेम को डिफाइन करने के लिए। तो ये भी क्या है, आपका नॉट अलाउड है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर हम लोग सेवेंथ देखते हैं। तो सेवेंथ के अंदर आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है। आपको ये भी पता है कि जो आपका इफ होता है वो भी एक प्रकार का कीवर्ड होता है। बट यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखो कि जो हमारा कीवर्ड होता है, जो इफ जो हमारा कीवर्ड है, उसके अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज आई और एफ, दोनों के दोनों स्मॉल लेटर्स होते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो आई हमारा है वो क्या है, कैपिटल है, और एफ क्या है, स्मॉल है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दैट इज वाई यहाँ पे जो इफ लिखा है ये क्या है, आपका कीवर्ड नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए ये जो इफ है वो क्या है, कुछ डिफरेंट है। ये कीवर्ड की तरह पाइथन प्रोग्रामिंग आपका कंसीडर नहीं करता है। सो दैट इज वाई आप इस तरीके से अगर किसी भी आइडेंटिफायर के नेम को लिखते हो तो ये चीज क्या है, आपका अलाउड है। इस तरीके से आप आइडेंटिफायर के नेम को लिख सकते हो। So, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा कि हमारे आइडेंटिफायर्स को आप किन किन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ना हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट हमारा एक नोट है। नोट पॉइंट के अंदर लिखा है कि इफ आइडेंटिफायर इज स्टार्ट विथ अंडरस्कोर देन इट इंडिकेट्स इट इज अ प्राइवेट। सो अगर कोई आइडेंटिफायर स्टार्ट होता है किससे, हमारे अंडरस्कोर सिंबल से, तो उसका मतलब होता है कि वो जो पर्टिकुलर आइडेंटिफायर है वो एक प्रकार का प्राइवेट आइडेंटिफायर है। दैट मीन्स अगर आप किसी आइडेंटिफायर के आगे अंडरस्कोर सिंबल का इस्तेमाल करते हो तो वो एक प्रकार के प्राइवेट आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारा आइडेंटिफायर क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम आइडेंटिफायर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और कौन कौन से रूल्स हैं हमारे पाइथन आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए। और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, और एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा कि हमारा जो पाइथन आइडेंटिफायर्स है उसे हम किस तरीके से अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।